एक बार की बात है, जंगल में एक ऊंट रहता था। उसे भगवान की कृपा से अपने पिछले कई जन्म याद थे। उसे यह भी याद था कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसे ऊंट का शरीर प्राप्त हुआ। यही सोचकर वो हर रोज वन में कठोर तप करता रहता था। वैसे तो पशु योनि भोग योनि है। पशु जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसे पाप नहीं लगता। वो शरीर उसे भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, परंतु पिछले जन्म की स्मृति होने के कारण वो पशु होकर भी तप करता रहता था। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए, पर वो ऊंट स्वभाव से बड़ा आलसी था। उसने देखा कि ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हैं, तो ऊंट खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि वरदान देना है तो मेरी गर्दन 100 योजन लंबी बना दो, जिससे कि मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर दूर तक की घास को खा सकूं। ब्रह्मा ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। अब क्या था, वरदान देकर ब्रह्मा जी तो चले गए। ऊंट की गर्दन 100 योजन लंबी हो जाने के कारण अब तो वो कहीं आता जाता भी नहीं था। वहीं एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी लंबी गर्दन से पूरे जंगल की घास चर लेता था। उसके इसी स्वभाव ने उसे और भी ज्यादा आलसी बना दिया। और ये सच है मित्रों, जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी शारीरिक मेहनत कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस पनप जाता है, शारीरिक शक्ति घटने लगती है, उसका शरीर आराम पसंद हो जाता है और वही आराम उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर तो ना हमारा काम में मन लगता है और ना हम करना चाहते हैं। हम अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं, कहते हैं कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। और इसी टालम टोल में अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मित्रों, अवसर के भी पंख होते हैं। यदि आपने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा तो वो आपके हाथ से निकलकर किसी अवसरवादी व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके इसी स्वभाव के चलते आपको मिलने वाला लाभ किसी मौकापरस्त व्यक्ति को मिल जाता है और आपकी प्रगति रुक जाती है। धीरे धीरे वो ऊंट और भी ज्यादा आलसी होता चला गया। इसीलिए कहते हैं, सुख साधन चाहे कितने भी कमा लो, पर शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण के हिसाब से शरीर भी अपनी आदत बदलता रहता है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उसने देखा कि पास के खेत में एक किसान डेलों के ऊपर गहरी निद्रा में सो रहा है। किसान को देखकर राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये बताओ, यह किसान डेलों के ऊपर गहरी नींद में सो रहा है, इसे भला क्या सुख मिलता होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, इस किसान को डेलों में सोने पर उतना ही सुख प्राप्त होता है जितना आपको गद्दों पर सोकर मिलता है। इस समय डेलों पर सोते सोते इसकी प्रवृत्ति डेलों पर सोने की बन चुकी है। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस किसान को 1 माह के लिए राजमहल का सुख देकर देखो। मंत्री की बात मानकर राजा ने किसान को 1 माह के लिए अपने यहाँ अतिथि बना लिया। जो सुख सुविधाएं राजा को मिल रही थी, वही किसान को भी मिलने लगी। अब तो किसान राजसी गद्दों पर सोता था, स्वादिष्ट भोजन करता था, दास दासियां हर क्षण उसकी सेवा करती थी। गद्दों पर सोने के बाद अच्छा तो लगा, पर नींद नहीं आई। किसान की वो रात सारी रात करवटें बदलते हो गई। मित्रों, धीरे धीरे राजा के महलों में रहते रहते किसान की प्रवृत्ति राजसी सुख भोगने में ढलने लगी। किसान को उस राजसी सुख साधनों में रहते रहते पता ही नहीं चला 1 माह कैसे बीत गया। 1 माह के बाद किसान को राजा ने डेलों पर सोने को कहा। पूरी रात किसान डेलों पर पड़ा रहा, पर उसे नींद नहीं आई। राजा समझ चुका था कि मंत्री की बात ठीक है, राजसी सुखों ने किसान की प्रवृत्ति को बदल दिया है। मित्रों, इस शरीर की जैसी आदत बनाओगे वैसी ही बन जाएगी। इसलिए खूब धन कमाओ,
ऐसो आराम के साधन बनाओ, पर शरीर को परिश्रम से जोड़े रखो। मित्रों, अब वहीं आ जाइए। 100 योजन लंबी गर्दन वाला ऊंट एक दिन अपनी लंबी गर्दन से जंगल में घास चर रहा था। तभी बहुत जोर की आंधी आ गई, ऊपर से बरसात भी होने लगी। आंधी के कारण पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे, ऊपर से ओलों की वृष्टि। यह देखकर ऊंट ने अपने सिर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को एक पहाड़ की कंदरा में घुसा दिया। आंधी और बारिश से परेशान होकर एक गीदड़ और गीदड़ी उसी कंदरा में शरण लेने के लिए आए थे, पर कंदरा में तो पहले से ही ऊंट अपनी गर्दन घुसाए बैठा था। गीदड़ ने देखा कि ये तो ऊंट की गर्दन है, भूखा तो वो था ही। उसने गीदड़ी के साथ मिलकर गुफा के बाहर वाली ऊंट की गर्दन खानी शुरू कर दी। जब उस आलसी मूर्ख ऊंट को पता चला कि कोई जानवर मेरी गर्दन खा रहा है, तो वो सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने कंदरा से गर्दन निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वो सफल न हो सका। गीदड़ गीदड़ी ने ऊंट की गर्दन खाते खाते वहीं से काट दी। बेचारा ऊंट बेमौत मारा गया। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें इतना आलसी नहीं बनना चाहिए कि हम विपत्ति आने पर अपना बचाव भी न कर पाएं। मनुष्य जब साधनों के सुख को लूटने में मस्त रहता है, तब उसे पता ही नहीं चलता कि परिश्रम करने की शक्ति कब उसे छोड़कर जा चुकी है और वो कर्महीन बनता चला जाता है। विपत्ति आने पर सिर्फ देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता। कहते हैं आलसी व्यक्ति की सहायता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलसी की मदद करना उसे मौत के मुंह में धकेलना जैसा होता है। जीवन में शत्रुओं से बाद में लड़ना, पहले अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का खात्मा कीजिए, जो कभी आलस के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में आपके अंदर बैठे रहते हैं। जीवन में उन्नति चाहिए तो इस वीडियो में बताई गई बातों पर गौर कीजिए। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।